तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यह वीडियो को पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग 4 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को बता दिए थे और इस वीडियो में हम 7 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी ईयर तक दोस्तों 4 मार्क्स एवं 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 2018 में से 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ तक आप 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाला बना लीजिए, क्योंकि इसी पे आधारित दोस्तों अब क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो आपको सभी क्वेश्चन बनाना है। इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर उसको आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। बोल रहा है कि यदि y बराबर x के पावर 1 इन्फिनाइट मतलब अनंत हो तो साबित करें कि dy/dx बराबर इतना लाना है। क्या करना है, हमें साबित करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों अगर अनंत दिया रहे तो अनंत को आप कुछ मानेंगे तभी हल हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देखिए जो x के पावर x दिख रहा है उसे हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हल में माना कि y बराबर दोस्तों यहाँ पर जो x के पावर x दिख रहा है वही मान लेते हैं। तो यहाँ पर फिर जो ई माने हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर x के पावर, ये जो यहाँ पर दिख रहा है x के पावर x, तो इसके जगह पर हम y लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर फलन के पावर y दिया हुआ रहे तो उसे हम log लगा कर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ log देने पर तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log x के पावर y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपको y ऊपर दिख रहा है उसको नीचे ला देंगे। तो यहाँ पर y इंटू log x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए इंटू में है, अब इसके बाद डीसी करेंगे। तो यहाँ पर आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, u इंटू वी का डीसी। तो आपको पता होगा दोस्तों। तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ अवकलन करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dy y के सापेक्ष होगा दोस्तों, क्योंकि सभी क्लास में y है। और यहाँ पर u इंटू वी का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले u तो y को आगे d/dx log x, फिर प्लस log x d/dx y। तो log x का डीसी होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर y तो 1/y हो जाएगा। और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे इसका, तो log x का 1/x होता है, फिर log x और यहाँ पर dy/dx ही रह जाएगा, क्योंकि उसका डीसी नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको कॉमन लेना है एक जात वाला, dy/dx और dy/dx। तो इसमें जो दोनों दिख रहा है इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी dy/dx ये इधर माइनस में है तो उसको उठाकर अगर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी log x dy/dx। और ये बराबर में तो इधर ही है दोस्तों, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये y/x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो 1/y और यहाँ पर सिर्फ log x बच जाएगा और ये y/x बचा। लेकिन हमें साबित करने के लिए बोल रहा था दोस्तों, तो इसे हम क्या करते हैं, dy/dx बराबर बोल रहा था साबित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो दूर रहे वो पहले लिखिए और जो इसके सटल रहे वो नीचे लिखिए, क्योंकि फिर अगर इसको हम इससे गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 1/y माइनस log x। इतना हो गया दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर इसका एलसीएम भी लेना था। देखिए y/x बटे यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y log x हो जाएगा। अब इसमें आपको 4 फलन दिख रहा है, तो आपको पता होगा कि ई वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों ऊपर भेज देते तो ये y² हो जाएगा और ई वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, 1 माइनस y log x। 4 फलन है, तो ये आप जानते होंगे, तो यही हमें लाना था RHS में। ये हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 10वां नंबर बोल रहा है कि हल करें। इसको दोस्तों हल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण याद होगा, dy/dx प्लस py बराबर अगर q रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, if बराबर अवकल गुणांक बराबर e के पावर p dx होता है। तो इस समीकरण पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ये फार्मूला था दोस्तों, इतना हल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वो माइनस को हम इधर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो समीकरण होता है वो प्लस में होता है। तो xy/1 माइनस x² बराबर 1/x माइनस y²। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, IF
बराबर पी, यहाँ पर वाई को छोड़कर जो यहाँ पर रहता है वो पी होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम वाई को छोड़कर देखें तो -x/1 - x² यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पी बराबर क्या है, माइनस में है दोस्तों, तो -1/x - x² और क्यू बराबर दोस्तों लास्ट वाला क्यू होता है। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे e⁻p/dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻p/dx यानी -x/1 - x²। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों फलन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे हम पुट t बराबर ले लेते हैं 1 - x², इसका डी करेंगे तो dt 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, लेकिन -x² के -2x dx हो जाएगा। और हमें लाना -x dx, यहाँ पर dx भी होता है दोस्तों। अब इसको जो आपको 2 दिख रहा है वो नीचे ला देते हैं, इसको नीचे ला देंगे तो यहाँ पर x dx बच जाएगा। यही चीज़ हमें लाना था x dx, इसके साथ माइनस भी यहाँ पर है। तो उतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो यहाँ पर दोस्तों IF बराबर e के पावर, यहाँ पर जो dt दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और -x dx बराबर dt, तो dt हो गया और 2 बाहर निकाल दिए, और नीचे क्या माने थे, इतना बराबर t, तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब इसका हम DC करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻1/2 log t, इतना हो गया। अब देखिए आपको पता होगा कि इधर वाला को हम उठा कर ऊपर भी कर सकते थे। DC में क्या करते थे कि ऊपर रहता था तो उसको नीचे भी लाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टी किए, नीचे वाला ऊपर कर दिए, यानी ये 1/2 हो गया। अब किसी की संख्या के पार अगर 1/2 हो तो उसे रूट में भी हम लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, e⁻log x रहता है तो x होता है, e⁻log x का इंटीग्रेशन तो ही हो गया, लेकिन इसका e⁻log x बराबर x होता है। तो x की जगह पर यहाँ पर दोस्तों t⁻1/2 है। अब यहाँ पर हम रूट टी भी लिख सकते हैं, और रूट टी का मान क्या है, टी का मान यहाँ पर रखेंगे 1/x²। तो ये IF बराबर हमारा इतना आया। आप चाहें तो इतना ना करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इतना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। अब इसका हम व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है, y गुने IF, फिर बराबर होता है इंटीग्रेशन में दोस्तों IF गुने थीटा, या उल्टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे, तो इसका मान क्या है 1 - x², और IF का मान है 1 - x², और थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर कटेगा, कैसे कटेगा मैं इधर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो आपको पता होगा कि 2 गो रूट मिल के एगो x बनता है, यानी EX में 2 रूट है। तो यहाँ पर भी दोस्तों रूट नहीं है, यानी यहाँ पर 2 रूट मौजूद है, तो एगो हम काट देते हैं। तो y√1 - x² बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बचेगा 1 - x²। एगो रूट से एगो रूट कट जाएगा, तो एगो यहाँ पर रूट बच जाएगा दोस्तों इस तरह। तो यहाँ पर अब क्या आ गया 1/√1 - x²। ये आपको पता होगा किसका फार्मूला होता है, नहीं तो आपको ये देखना है कि 1/√1 - x² किसका DC होता है। तो ये दोस्तों साइन इनवर्स x का DC इतना होता है। अब अगर आप इंटीग्रेशन में यहाँ पर रखेंगे तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x, और यहाँ पर प्लस या के लगा सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला है कि 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करें जो सरल रेखाओं इतना और इतना को प्रतिच्छेद करती है और सरल रेखा इतना के समानांतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेखा दिया गया दोस्तों उसको मान लेना, कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर माना कि L1 बराबर, पहला का हम मान लेते हैं x-a/1 है, और फिर y/1 है, फिर z-a/1, और इधर दोस्तों इसको हम क्या करते हैं L1 बराबर ये रेखा है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, r मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x का मान निकालें, जैसे देखिए इधर हो जाएगा x-a/1 बराबर r है, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों r + a हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर r + a, और यहाँ पर r का मान y हो जाएगा, तो इसको y लिखते हैं, नहीं y का मान r हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों r आपको लिखना है, क्योंकि x y z का तो मान ही निकाल रहे हैं, और यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा r + a हो जाएगा, r + a को ऊपर करेंगे तो r + a हो जाएगा। और फिर L2 बराबर हम क्या करते हैं, रेखा 2 जो दिया हुआ x + a/1 बराबर y/1 बराबर z + a/2, इसके बराबर हम म्यू मान लेते हैं, लेमडा भी मान सकते हैं कुछ भी।
अब यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही करना है, जैसे x प्लस ए बटे 1 बराबर म्यू, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, म्यू माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये माइनस में है, नहीं प्लस ही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, x बराबर दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम तो म्यू माइनस ए आ जाएगा, और फिर इधर करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर कॉमा देना है आपको, म्यू का मान y आ जाएगा, y का मान म्यू आ जाएगा, क्योंकि x y z निकालना है। तो यहाँ पर x का मान, y का मान और z का मान, तो यहाँ पर z का मान हो जाएगा 2 म्यू माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि दोनों मतलब एक L1 रेखा और L2 रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ L1 एवं L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसलिए जो ये प्रतिच्छेद करता है तो ई और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी r प्लस ए बराबर यहाँ पर दोस्तों म्यू माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरका है वो दूसरका के साथ हो जाएगा, r बराबर म्यू हो जाएगा, और तीसरका फिर तीसरका के साथ, यानी यहाँ पर दोस्तों r हो जाएगा, इधर क्या है r प्लस ए है बराबर 2 म्यू माइनस ए हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है r बराबर म्यू, वो यहाँ पर हम रख देते हैं इसका मान प्लस ए हो जाएगा, इसको उठा के ही पटला देते, प्लस से माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस ए और माइनस ए इसको भी उठा के उधर भेज दिए, तो यहाँ पर माइनस म्यू हो जाएगा और माइनस 2 ही हो जाएगा, यानी कट के दोस्तों म्यू बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर म्यू का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, r का भी मान 2 हो जाएगा। तो r बराबर म्यू बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इन सभी का मान दोस्तों हम इसमें रख देंगे, तो r का मान और म्यू का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे सभी में दोस्तों, तो बिंदु हमारा निकल जाएगा। बिंदु यहाँ पर देखिए r प्लस ए है, तो r के जगह पर 2a रखेंगे और फिर प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, तो पहले हम रख लेते हैं, और यहाँ पर 2a हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ म्यू या r है, दोनों में से किसी में रखेंगे तो उतना ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी दोस्तों 2a प्लस ए ही हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है 2a प्लस ए है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यानी 3a 2a और ये 2 1 3 3 है, तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब बोल रहा था कि इतना बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर कि बिंदु 3a 2a 3a से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सभी का मान दोस्तों यहाँ इसमें रख देंगे, नहीं तो अभी तो उसको एक बार लिख लेते फिर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, x माइनस 3a, हाँ यहाँ पर रखेंगे, फिर हो जाएगा x1 बराबर, फिर आगे y माइनस 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा b1, ये मान लेते हैं z माइनस 3a बराबर c1। ये दोस्तों दिक्यानुपात है, तो इसका मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका दिक्यानुपात कैसे निकालें, देखिए बोल रहा था कि दोनों रेखा सरल रेखा के समानांतर है, तो समानांतर है, तो ABC का दिक्यानुपात, जो ये दोस्तों समानांतर, यहाँ पर ये जो 2 1 दिख रहा है समानांतर के कारण इसी का ये दिक्यानुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 और 3। अभी जो दिक्यानुपात आया है यहाँ पर A1 होना चाहिए, ABC यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3a बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y माइनस 2a बटे 1, और ये z माइनस 3a बटे 3। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सभी बराबर है दोस्तों, बराबर दे दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफ से एक ना एक हर साल रहता है 5 नंबर। तो यहाँ पर जो 11 का ही अथवा है, बोल रहा है अधिकतमीकरण करें, z बराबर इतना दिया हुआ, और इसमें दोस्तों समीकरण दिया हुआ x बराबर 2 मान सकते हैं, x बराबर, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं, यानी x से 2 बड़ा है और इतना से 3 बड़ा है, तो आप इसको बराबर भी या बड़ा भी दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हल में समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ हमारा x प्लस वाई बराबर, आप 3 भी लिख सकते हैं, तो x बटे 3 प्लस वाई बटे 3,
3 को उठा के ई पटी ला देंगे तो बटा में 3 हो जाएगा और इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। अब हम करते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या है समीकरण 2 -2x + y बराबर दोस्तों 1 है। तो इसको भी हम नीचे लाएंगे तो -2x/1 हो जाएगा, y/1 हो जाएगा और इधर 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम x और बिंदु y का बिंदु निकालेंगे तो बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ y बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x की जगह पे 3 और ये दोस्तों y की जगह पे 3 है। तो पहले क्या होता है x होता है तो x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो यहाँ बिंदु कैसे निकालते हैं हम, नीचे वाला। यहाँ पर y जो था नीचे में था तो 0 3 हुआ, इसका भी नीचे में था तो इसका भी क्या होगा, नीचे वाला ही होगा। तो इसका नीचे वाला क्या है दोस्तों 1 है और फिर 2 है। तो यहाँ पर बिंदु जो निकलेगा 1/2 निकलेगा। आप उल्टी नहीं देखिएगा, इसको सीधा करिएगा नीचे से ऊपर, तो अब हमारा x का बिंदु निकलेगा और यहाँ पर y का बिंदु क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। इस बिंदु की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, x पे 3 और y पे 3, बाकी 0 0, 3 0 0 तो हो ही जाएगा यहाँ पर। और x पे भी 3 लेना और y पर भी 3 लेना है। तो ये हमारा दोस्तों 3 3 हो गया। हम इसको मिला लेते हैं। आप ग्राफ में बनाइएगा ताकि ये गुण भी आगे पीछे ना हो, इसमें थोड़ा लाइन आगे पीछे भी हो सकता है। और अगला बिंदु है दोस्तों देखिए माइनस में। तो माइनस में किधर चला जाता है, ये दोस्तों x पे है तो आपको x अक्ष पे दिखना है माइनस वाला, तो इधर माइनस हो जाता और इधर y का माइनस हो जाता। तो यहाँ पर 1/2 यानी जो 1 है दोस्तों इसके एकदम थोड़ा सा इधर ही होगा 1/2 और फिर y पे 0 लेंगे यानी y पर यहाँ पर ही 0 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर y पे 0 नहीं है दोस्तों, ये x पे 0, y पे तो 1 है तो 1 हमारा ये वाला आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर और इधर, तो इसको हम काटेंगे यहाँ पर ऐसे बिंदु के अनुसार दोस्तों इसको हम काट रहे हैं। तो इतना कट गया। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ था दोस्तों x बराबर 2, इसको आप x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष पे जो 2 कट रहा है उसको भी एक बार खींच लेते हैं। तो ये हमारा 2 वाला है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें x जो बिंदु काटा दोस्तों उसका मान नहीं पता है, तो यहाँ पर जो मान कटता है उसे निकालने के लिए आप इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें दोस्तों अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं तो y से y कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो x + y बराबर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है -2x + y बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम घटा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर सभी का साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस में, माइनस में माइनस में, ये कट गया। तो यहाँ पर ये प्लस यानी 3x हो जाएगा और ये दोस्तों 2x हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 2/3 आया है। अब हम ई x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x + y बराबर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 + y बराबर 3 यानी y बराबर 3 - 2/3। तो y बराबर आ जाएगा एलसीएम यानी 3 3 9 -2 7/2 दोस्तों 3 आ जाएगा। तो ये हमारा x और y का मान निकला है। तो यहाँ पर जो ये कट रहा है इसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे ई वाला हमारा दोस्तों c मान लेते हैं। तो ई जो बिंदु हमारा आया है कट के एक्स वाई का मान वही ई वाला यहाँ पर होगा। बाकी सब तो बिंदु मेरा मिला हुआ है 2/3 और 7/3। ये कितना पर कटा है ये दोस्तों, अभी इसको हम ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सुसंगत क्षेत्र देखना है। और ये 0 0 और ये 2 0 पे कटा है। और ये देखिए कितना पे कटा है, ये तो 2 है ही दोस्तों। अब जब आप ग्राफ में मिलाएंगे तो ये दोस्तों यहाँ 1 पे कटेगा। यहाँ तो मैं ऐसे ही अनथाई बना दिया हूँ तो थोड़ा टेढ़ हो गया, लेकिन ये जब ग्राफ में बनाएंगे तो यहाँ परफेक्ट 2 और 1 पे कटेगा। तो यहाँ पर जो सुसंगत क्षेत्र है दोस्तों इसी को आपको रंग देना है। अब यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, जैसे इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, इसको सी मान लिए तो इसको डी मान लिए। इसी चारों बिंदु का हमें क्षेत्र से लिखना है। जो जो बिंदु आया दोस्तों उसको लिख लेते हैं। यहाँ सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष है दोस्तों क्या क्या दिया आया है ए बराबर। देखिए यहाँ पर आपको एक्स और वाई का ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इसको उल्टी लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। पहले एक्स, तो एक्स पे क्या कटा है 2 कटा है तो 2 लिखेंगे। फिर वाई, इसको ये माने बी में क्या है 2 1 है। फिर सी में दोस्तों 2/3 7/3 और एक डी है जो यहाँ पर चतुर्भुज बना है, जैसे एक बिंदु ही बना रहा है, एक ही। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा डी बराबर 0 1।
एक बिंदु इसमें और हो सकता है 0 0, लेकिन 0 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन हमें निकालना दोस्तों अधिकतमीकरण यानी ज़्यादा मान वाला, तो 0 तो छोटा हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे फलन जो z बराबर दिया हुआ था y माइनस 2x, तो इतना सभी का मान रखेंगे पहले। फलन z बराबर इतना में रखने पर तो a का पहले रखते हैं 2 0। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहले y है और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये x होता और ये y होता, तो ये y के जगह पे 0 है और x के जगह पे 2 है, तो -4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, इसका माइनस रह जाएगा। और b में भी आपको इसी तरह देखना है, तो y के जगह पे 1 है, 2 गुने 2 यानी 1 - 4 करेंगे दोस्तों तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर c बराबर देखेंगे हम 2/3 7/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के जगह पे 7/3, लेकिन 2 गुने 2/3 हो जाएगा x के जगह पे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 7/3 माइनस 4/3, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3/3 यानी 1 आ गया इसका भी। अब इसका एक चीज़ और बच गया है 0 1, तो उसको भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर y का मान दोस्तों 1 है और ये x का मान 0 है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए पूछ रहा था अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान, तो आपको पता होगा जो माइनस में है दोस्तों वो तो छोटा ही है ही, तो यहाँ पर अधिकतम क्या होगा, अधिकतम तो एक वाव अगर इसको 0 0 ला निकालते तो 0 ही आएगा, तो वो भी 1 से छोटा ही है। तो यहाँ अधिकतम मान हमारा 2 वो आ रहा है 1 1। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे दोस्तों कि फलन के 2 शीर्ष, यहाँ पर लिख देंगे C और D पर Z का अधिकतम मान 1 है। यही आंसर आपको दोस्तों देखता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप अगर सही आंसर ला देते तो 5 मार्क्स आपको फुल में फुल मिल जाते हैं, और अगर आप सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलता है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स का है और बहुत बार पूछा गया। और अब इसी क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कई बार यह पूछा गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि A 75% सत्य बोलता है तथा B 80%, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों A के सत्य बोलने की प्रायिकता निकालेंगे। A के सत्य बोलने की प्रायिकता बराबर, इसको दोस्तों हम A के बोल रहे हैं तो A लिख लेते हैं, PA बराबर 75% है। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो हम नीचे 100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए A सत्य बोल रहा है और यहाँ B भी सत्य बोल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। अगर A सत्य बोल रहा है तो B दोस्तों झूठ बोल रहा होगा, या B सही बोल रहा होगा तो A झूठ बोल रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों निकाल लेना है आपको दोस्तों। अगर ये सत्य बोल रहा है तो हो सके कि ये झूठ भी बोल रहा होगा, तो हम क्या करते हैं A के झूठ बोलने की भी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, सत्य बोलने की प्रायिकता PA प्लस झूठ बोलने की प्रायिकता PA डैश हो जाता है, बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो झूठ बोलने की प्रायिकता होगी वो PA डैश हो जाएगी। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PA डैश बराबर 1 माइनस दोस्तों PA कर लेते हैं, इसको उठा के पट्टी ला देते हैं, तो हमारा झूठ बोलने की प्रायिकता निकल जाता है सत्य। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 माइनस PA यानी 1 - 75/100, और इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों 100, तो 100 में से 75 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25/100। अब हम B के सत्य बोलने की प्रायिकता निकालते हैं। B के सत्य बोलने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हम B ले लेते हैं दोस्तों, PB बराबर इसका दिया हुआ 80%, यानी 80/100 भी लिख सकते हैं। ये A का मान, ये B का मान, तो इसका भी दोस्तों झूठ बोलने की प्रायिकता निकालें, तो यहाँ पर P डैश B हो जाएगा, यानी इसका भी डैश निकालने के लिए यहाँ पर 1 माइनस PB करना पड़ेगा। तो PB का मान 80/100 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20/100। अब यहाँ पर हम सभी का मान निकाल चुके हैं, झूठ एवं सच का। अब बोल रहा था कि दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे दोस्तों कि दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर। तो देखिए यहाँ पर अगर A सही बोल रहा है और B झूठ बोल रहा है,
तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। ए सत्य बोल रहा है तो हो सकता है बी झूठ बोल रहा होगा, अगर या तो यहाँ पर प्लस देंगे। अगर ए झूठ बोल रहा होगा तो बी सही बोल रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्रॉस होगा दोस्तों। तो इन सभी में आपको सभी का मान रख देना। तो यहाँ पर ए का मान कितना था 75/100 और इसका भी मान हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे 75/100 गुने यहाँ पर दोस्तों 25/100, यहाँ पर 20 है सॉरी। फिर यहाँ पर देंगे हम 25, यहाँ इसका मान 25/100 गुने यहाँ पर दोस्तों इसका भी था 80/100। अब इन सभी को हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर कटेगा नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 75 दूनी 150 और 1 0 तो 2 हो गया, और नीचे 2 2 4 0, फिर प्लस 25 8 20 80 यानी 200 दोस्तों, और यहाँ पर 1 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा, और नीचे 2 2 4 0। तो इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 2 0 2 काट दिए। तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा दोस्तों, मैं इधर लिखता हूँ 15/100 बचा है। अच्छा देखिएगा आप 2 ही को काटा है तो 15/100, फिर प्लस यहाँ भी हम 2 ही शून्य काटे हैं तो नीचे भी 2 शून्य बच जाएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है दोस्तों, तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 20 15 35/100। अब बोल रहा था कि प्रतिशतता क्या माने प्रतिशत में, तो 100 को ऊपर कर दीजिएगा तो 35% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया दोस्तों। इसी तरह मैं सभी ईयर का करवा दूंगा हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी क्वेश्चन बैंक बनाने में कोई दिक्कत ना हो।